हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोल राइडर गियर्स, जहाँ पे हम आपके लिए हर बार डिफरेंट टाइप के गियर्स, डिफरेंट टाइप के गैजेट्स लेके आते हैं जो आपकी लाइफ को और आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। अगर आप राइडिंग कम्युनिटी को फॉलो करते हैं या फिर आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसे हाइकिंग हो गया, राइडिंग हो गया, ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने कभी ना कभी एक्शन कैमरास के बारे में सुना होगा। तो ये एक्शन कैमरास होते क्या है? एक्शन कैमरास ऐसे कैमरास होते हैं जो बहुत ही कंपैटिबल, छोटे होते हैं, इजी टू हैंडल होते हैं और मेन चीज़ इसका होता है स्टेबलाइजेशन। ये आपकी जो एक्शन वाली एक्टिविटी रहती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, क्योंकि ऐसे एक्टिविटीज़ में बहुत सारे शेक्स, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती है जिसमें नॉर्मल कैमरा आपको उतना स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करने में फेल होता है। तो एक्शन कैमरा उसके लिए बेस्ट होता है। बहुत सारे राइडर्स, बहुत सारे स्पोर्ट पर्सन्स जो आउटडोर एक्टिविटीज़, राइडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वो अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं और बहुत लोग तो कंटेंट भी क्रिएट करते हैं यूट्यूब के लिए, दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए। जब भी एक्शन कैमरास की बात होती है, कुछ ब्रांड्स सामने आते हैं जैसे कि DJI हो गया, GoPro हो गया, उसके बाद में Insta360 एक ब्रांड है, वो हो गया। ये 3 ब्रांड इंडिया में बहुत पॉपुलर है। बहुत सारे लोगों से आप को ये सुनाई देगा ये 3 ब्रांड्स के बारे में। पिछले कुछ टाइम से मैं एक एक्शन कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, वो है DJI का एक्शन 3, ऑस्मो एक्शन 3 भी बोलते हैं इसको। बहुत ही अच्छा कैमरा है, बहुत ही वर्सेटाइल कैमरा है। DJI की तरफ से ही आने वाला ऑस्मो एक्शन 3 का सक्सेसर है ऑस्मो एक्शन 4, जो कल ही लॉन्च हुआ है ताज़ा। इसके बारे में भी बात करते हैं। इसको भी एक्शन 3 के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे और दूसरे ब्रांड्स जैसे ये अपना GoPro हो गया, Insta360 हो गया, उनके साथ भी कंपेयर करेंगे। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। अगर आपने एक्शन कैमरा लेने का मन बना ही लिया है और बजट भी जुगाड़ कर लिया है, तो क्या चीज़ें हैं वो जो आपको एक्शन कैमरा के अंदर देखनी है? सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है वो है उसकी वीडियो क्वालिटी। ये सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि आपको अगर कंटेंट क्रिएशन के लिए या फिर आपकी जर्नी दिखाने के लिए परचेस करना है एक्शन कैमरा, तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि जो भी आप शो करो वो क्रिस्टल क्लियर हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो 100% 4K में हो, बहुत सारा सिनेमैटिक कुछ हो, लेकिन जो भी हो वो क्लियर हो। दूसरी चीज़ जो आपको एक्शन कैमरा में देखनी है वो है उसका स्टेबलाइजेशन, क्योंकि अगर आप राइड करते हो, हाइक करते हो, तो ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे आपको बहुत सारे शेक्स का सामना करना पड़ सकता है, जहाँ पे रोड्स भी ठीक सीधे रोड नहीं होते, थोड़े ऑफ रोड वाली कंडीशन आती है। तो उसमें जो स्टेबलाइजेशन नॉर्मल कैमरा आपको प्रोवाइड करता है वो बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं रहता है, आपकी वीडियो बहुत ख़राब लगेगी। तो ऐसे टाइम पे स्टेबलाइजेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। तो स्टेबलाइजेशन ये चीज़ आपको एक्शन कैमरा परचेस करते वक्त देखनी है। तीसरी चीज़ जो आपको एक्शन कैमरा में देखनी है वो है उसकी बैटरी लाइफ, क्योंकि एक्शन कैमरा आपको अटैच करके आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है। कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते हो, आपके पास दूसरा काम होता है, जैसे गाड़ी का हैंडल पकड़ना या फिर बहुत सारा लगेज कैरी करना। तो ऐसे टाइम पे बार बार अगर बैटरी लो है, बार बार बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो बार बार आपको उसकी बैटरी चेंज करनी पड़ेगी या फिर उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो अच्छी बैटरी लाइफ वाला कैमरा आपको चूज़ करना ही बेहतर ऑप्शन बनता है। अब हम बात करेंगे DJI ही क्यों, GoPro या फिर Insta360 क्यों नहीं? तो बहुत सारी चीज़ों में जो है GoPro और Insta360 का एडवांटेज है DJI के ऊपर, बट कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं इम्पॉर्टेंट मानता हूँ, उसकी वजह से मुझे DJI बहुत बेहतर लगता है। सबसे पहली चीज़ है एक्सेसिबिलिटी। DJI का जो कैमरा है मैं आपको शो कर देता हूँ। ये जो DJI का कैमरा है ये एक्सेस करने के लिए इतना इजी है। इसका जो इंटरफेस है, इसका जो माउंटिंग सिस्टम है, इसका जो केज है, एक्सेस करने के लिए इतना इजी है कि आपको बार बार दूसरी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आपको कैमरा कहीं माउंट करना है तो आपको स्क्रूज़ आपको साथ में कैरी करने पड़ेंगे, लेकिन DJI जो है वो मैग्नेटिक माउंट के साथ आता है।
तो आपको वो स्क्रू वगैरह कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली मैग्नेट से आप माउंट अटैच कर सकते हो और कैमरा आप कहीं पे भी, हेलमेट पे या फिर चेस्ट माउंट पे या फिर हेड माउंट पे आप अटैच कर सकते हो। बहुत इजी काम है। दूसरी चीज़ है इसका बैटरी लाइफ। इसका बैटरी लाइफ एज़ कम्पेयर टू इंस्टा और गोप्रो इतना बेहतर है कि आप भी खुद शॉक हो जाओगे। ये अराउंड 2.5 आवर्स के लिए बैटरी बैकअप देता है, जबकि गोप्रो और इंस्टा 360 है वो 1 आवर के अराउंड बैटरी बैकअप देते हैं। और दूसरी चीज़ है उसमें, वो जब ओवर हीट होते हैं तो ऑटोमेटिकली बंद पड़ जाते हैं। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। मेरे फ्रेंड के पास भी गोप्रो का कैमरा है, एक्शन कैमरा है, तो वो गर्म हो जाता है इतना कुछ सिचुएशन में और ऑटोमेटिकली शट ऑफ भी हो जाता है। उसके कंपैरिजन में ये बहुत लॉन्ग आपको चलता है। तीसरा एडवांटेज जो इसके पास है वो है इसकी एक्सेसरीज़। इसकी एक्सेसरीज़ एज़ कम्पेयर टू गोप्रो और इंस्टा 360 बहुत ही कॉस्ट में बहुत ही कम है। तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मुझे बहुत सारी अदर चीज़ों में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो मुझे एक्सेसरीज़ जो है उसमें इतना पैसे डालना मुझे वर्थ नहीं लगता। तो इसकी एक्सेसरीज़ वो दोनों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा चीप मुझे लगी, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। और भी बहुत सारी चीज़ें जो इसको बेहतर बनाते हैं, जैसे इसका डिज़ाइन जो है बहुत ही रगेड है, बहुत ही रोबस्ट है। इसको बहुत मैंने कुछ हार्श कंडीशंस में भी यूज़ किया है, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। मीन्स इसका जो बॉडी है वो भी इतना हार्ड मटेरियल से बना है। एग्जैक्ट मटेरियल स्पेसिफिकेशन तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक्शन कैमरा जो है आपको जो आउटडोर एक्टिविटीज़ में यूज़ करना पड़ता है, उसके लिए उसका बिल्ड क्वालिटी बेहतर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो गिरेगा, कहीं स्क्रैच होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे वक्त पे उसका नाजुक होना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर वो एक बार गिर गया और टूट गया तो मतलब ही क्या है फिर। इसलिए ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। अब बात करते हैं DJI Osmo Action 3 वर्सेस Osmo Action 4। क्या डिफरेंस है इसमें? देखने के लिए तो आप देखोगे तो एग्जैक्टली सेम है। इसका फ्रेम, इसकी बॉडी, इसके बटन्स, इसका स्क्रीन, सब कुछ सिमिलर है। यूज़र इंटरफेस वगैरह सब सिमिलर है। ऐसे देखने वाला सोच भी नहीं सकेगा कि ये डिफरेंट कैमराज हैं। तो क्या ऐसी चीज़ है जो इनको डिफरेंट बनाती है? इनको एक दूसरे से डिफरेंट बनाने वाली जो चीज़ है वो है सेंसर साइज़। हाँ, दोनों में डिफरेंट सेंसर यूज़ किया गया है। जो एक्शन 4 है, जो रिसेंटली कल ही लॉन्च हुआ है, उसके अंदर आपको स्लाइटली बेहतर, स्लाइटली बिगर सेंसर मिलेगा। तो स्लाइटली बिगर और बेहतर सेंसर होने की 2 एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। एक तो जो इमेज क्वालिटी है, एक तो जो वीडियो क्वालिटी है, वो इम्प्रूव होके आएगी। आप जब भी ऑब्ज़र्व करोगे आपको क्लैरिटी जो है एक्शन 4 में बेहतर दिखेगी। लेकिन ये इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि आप कंटेंट पे, आपके स्क्रिप्ट पे और उस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, उस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो बेहतर रहेगा। बट एक ऐसी चीज़ है जो इसके पास प्योर एडवांटेज है, वो है इसका लो लाइट परफॉर्मेंस। मैंने इसको लो लाइट परफॉर्मेंस में अगेंस्ट Osmo Action 3 के टेस्ट किया। मुझे जो रिज़ल्ट मिले ना, उससे मैं शॉक हो गया, क्योंकि इससे जो लो लाइट परफॉर्मेंस मिलता है वो बेस्ट है। मीन्स इतना भी नहीं है कि टॉप नॉच एकदम आप कंपेयर कर दो किसी सोनी के बड़े वाले कैमरे से या फिर कैनन, निकॉन से, उतना बेहतर नहीं है। क्योंकि एक एक्शन कैमरा का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो रहता है उसको बेहतर बनाना एक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, ना कि उसकी एकदम क्वालिटी एंड सिनेमेटोग्राफी वगैरह ऐसी चीज़ों में उसको बेहतर बनाना। मीन्स वो स्लाइट इम्प्रूवमेंट्स होते रहते हैं, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत अलग है। तो अब बात करते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी एक्शन 3 है तो क्या आपको एक्शन 4 में अपग्रेड करना चाहिए? तो आप खुद को ही क्वेश्चन पूछ के देखिए एक बार। अगर आपका फोकस है कंटेंट क्रिएशन,
उसमें स्क्रिप्ट वगैरह बाकी चीज़ों का आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है तो फ़र्क नहीं पड़ता कि ये और ये कौन सा भी आप कैमरा यूज़ करो, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो है इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि बहुत ही ज़्यादा कुछ तो आपको सिनेमैटिक एकदम मिल गया, कुछ तो सीन है, ऐसे कुछ नहीं है। नॉर्मल ही फुटेज है दोनों के। जैसे अगर आप कमर्शियल देखने जाओ ब्रांड के तो उसमें तो बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, तो वैसा कुछ नहीं होता। सब आपकी क्रिएटिविटी पे होता है कि कैसे आपको दिखाना है और कैसे आप एडिट करते हो, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दोनों में से कोई भी चूज़ करें। एक्शन 3 आपको अभी चीपर प्राइस में मिल जाएगा। एक्शन 4 अभी 45,000 के अराउंड आता है, प्लस आप उसको एक्सटर्नल SD कार्ड लगाते हो तो वो आपका 47,000 तक जाएगा। जबकि ये जो है ऑस्मो एक्शन 3 आपको 36,000 37,000 में मिल जाएगा। उस पर ऑफ़र अप्लाई करोगे तो उससे भी कम आपको 33,000 के अराउंड मिल सकता है। अगर आप स्पेंड करने की ताकत रखते हो, आपके पास पैसे हैं, तो आप ऑस्मो एक्शन 4 के लिए जाइए, क्योंकि इसका सेंसर एडवांस है और ये आपको आगे सर्विस बेहतर देगा। अगर आपके पास स्पेंड करने के लिए पैसे नहीं हैं, आप बिगिनर लेवल पे हो, आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके कंटेंट की तरफ, स्क्रिप्ट की तरफ देना चाहते हो, तो आप प्रीवियस जनरेशन के लिए जा सकते हो इतना स्पेंड करने से अच्छा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो में, ऐसे ही किसी और एक गैजेट के साथ, और एक गियर के साथ, और एक किसी टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय।